ओके चलिए भाई स्टार्ट करें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज क्या पढ़ रहे थे? पेटेंट्स। ठीक है, पेटेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कुछ कंडीशंस ऑफ पेटेंट्स कि हमको एक पेटेंट का रजिस्ट्रेशन या पेटेंट का ग्रांट हमको कब मिलेगा। कुछ कंडीशंस याद है क्या आपको? पहला, उसका क्या होना चाहिए? इट शुड बी एन इन्वेंशन, और उससे क्या होना चाहिए? न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोसेस आना चाहिए। इसके हमने केस लॉज भी देख ली, इसकी कंडीशंस भी हमने देख ली थी। हाँ, अगर बाय चांस एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है फिर भी पेटेंट अथॉरिटी आपका पेटेंट या इन्वेंशन का ग्रांट रोक सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है या फिर रिजेक्ट कर सकती है। कब? अगर आपका जो इन्वेंशन है वो पेटेंट की नेगेटिव लिस्ट में आता है। तो सारी दोस्त नेगेटिव लिस्ट, हालांकि मैं बोलता नहीं हूं बैच में, लेकिन इस बार बोल रहा हूं ये नेगेटिव लिस्ट रटना पड़ेगी। सीएस एग्जीक्यूटिव में आने के बाद चीजें कॉन्सेप्चुअली हम समझते हैं, लेकिन कुछ चीजों को रटना भी पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। एग्जामिनेशन में स्टेट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से इन्वेंशन का पेटेंट नहीं हो सकता। टेक्निकल लैंग्वेज में पूछ सकता है विच ऑल इन्वेंशंस आर नॉट पेटेंटेबल। सिंपल लैंग्वेज में पेटेंट की नेगेटिव लिस्ट क्या है वो अपने को यहां पर देखना है। एक एक करके सारी नेगेटिव लिस्ट को हम देखते हैं। ठीक है, एज फार एज नोट्स आर कंसर्न थोड़ा सा डिले हो गया है, 1 या 2 दिन का डिले हो गया है, उसके बाद ही आपको बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो सारी चीजें उसमें हैं, डोंट हैव टू वरी। नहीं भी नोट करो तो भी चल जाएगा, सारी चीजें सिस्टमैटिकली आपको नोट्स में मिल जाएगी। चलो पहला हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेगेटिव लिस्ट। इट शुड नॉट बी अ फ्रिवुलस इन्वेंशन। अगर बाय चांस कोई आपका इन्वेंशन फ्रिवुलस हुआ तो आपको उसका पेटेंट ग्रांट नहीं होगा। फ्रिवुलस मतलब क्या होता है? बेवकूफी भरा, उसको हम बोलते हैं फ्रिवुलस इन्वेंशन। मैंने आपको एक यहां पर एग्जांपल दिया है कि आपने ऐसी प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन करा जिससे फेक नोट्स जनरेट होते हैं। क्या ये इन्वेंशन है? यस। क्या ये न्यू है? हाँ है तो सही, लेकिन बेवकूफी भरा इन्वेंशन है, रिजेक्ट हो जाएगा ये। इट इज अ वेरी फ्रिवुलस इन्वेंशन। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखो दोस्त, क्या लिखा हुआ है? इट शुड नॉट बी कॉन्ट्ररी टू वेल एस्टैब्लिश्ड नेचुरल लॉज, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। The invention should not be contrary to well-established natural laws, public morality और public order। इसका मतलब ये हुआ कि public morality के अगेंस्ट आपका इन्वेंशन नहीं होना चाहिए। ऐसा इन्वेंशन जो अनएथिकल है या ऐसा इन्वेंशन जिससे पब्लिक को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे इन्वेंशन का हम पेटेंट आपको नहीं देंगे। तुमने चरस और गांजा मिला दिया और तुमने एक नया लेट्स से दवाई बना दी भांजा, अब क्या इसका तुमको पेटेंट मिलेगा? नहीं, ये पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट है। बोले यार ये क्या है, ये कौन सा इन्वेंशन है? अदरवाइज लोगों का दिमाग ऐसी चीजों में ज्यादा चलता है इंडिया में, हमको ये मालूम है। उन्होंने पहले ही बोल दिया पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के अगेंस्ट कोई इन्वेंशन हुआ हम उसका पेटेंट नहीं देंगे। ये बात सबको समझ में आई? तो जो भी नेचुरल लॉस के अगेंस्ट जाएगा, नेचुरल लॉस के अगेंस्ट कोई इन्वेंशन करेगा, हम उसको पेटेंट नहीं देंगे। दोस्त थर्ड क्या लिखा हुआ है? अगर पेटेंट कॉजेज सीरियस प्रेजुडिस टू ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ और हेल्थ और टू द एनवायरमेंट। अगर आपके इन्वेंशन ने ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाया, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाया, एनिमल्स को नुकसान पहुंचाया या फिर जनरली एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, तो हम आपके इन्वेंशन का पेटेंट ग्रांट नहीं करेंगे। बहुत इजी है। अगर आपके इन्वेंशन ने प्लांट्स को, एनिमल्स को, एनवायरमेंट को या ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाया, उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाया, तो हम आपके इन्वेंशन का पेटेंट नहीं देंगे। बोलो तीनों पॉइंट इजी हैं, याद हो जाएंगे क्या? ऑप्शन थोड़ी है, करना ही पड़ेगा। क्लियर? इजी लैंग्वेज में इसको याद कर लिया। चलो आगे देखें भाई, नेक्स्ट लिस्ट क्या लिखा है? ओनली डिस्कवरी। यहां पर मेन वर्ड दोस्त हमारे लिए क्या है? डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय डिस्कवरी? मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्वेंशन होना चाहिए, डिस्कवरी नहीं। डिस्कवरी मतलब सिर्फ ढूंढना। अगर आपने ऑलरेडी ऐसी चीज ढूंढी है जो ऑलरेडी है, ढूंढने को हम इन्वेंशन नहीं बोलते हैं। अगर आपने कोई ओरिजिनल चीज बनाई है, आपने कोई उस इन्वेंशन में क्रिएटिविटी करी है, तो हम फिर भी कंसिडर कर सकते हैं कि आपको पेटेंट मिलेगा। अब यहां पर वो कौन कौन सी डिस्कवरी की बात कर रहा है जरा देख लेते हैं। सेंटेंस देखेंगे, ओनली डिस्कवरी ऑफ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल। आपने एक साइंटिफिक प्रिंसिपल की सिर्फ डिस्कवरी करी है। जैसे लेट्स से इमेजिन करें कि लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं था, या लॉ ऑफ ग्रेविटी को लोग भूल गए। अब बैठे थे और आपके सिर पे नारियल गिर गया, ओह हालत खराब हो गई आपकी। लेकिन उसके बाद आपने बोला कि कोई भी चीज अगर ऊपर से गिरती है तो वो नीचे आती है,
दिस इज लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब आपने करा क्या है, आपने सिर्फ एक साइंटिफिक प्रिंसिपल को ढूंढा है, उसको डिस्कवर करा है। दिस इज नॉट एन इन्वेंशन, आपको इसका पेटेंट नहीं मिलेगा। कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल बनाया आपने, कोई सिद्धांत बनाया, उसके लिए आपको अवार्ड दे देंगे, आपका बुक्स में नाम भी छपेगा, लेकिन आपको उसका इन्वेंशन का पेटेंट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया साइंटिफिक प्रिंसिपल की डिस्कवरी। और क्या लिखा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ formulation of an abstract theory or discovery of any living thing or non-living substance according to nature। कोई भी नेचर में सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब कोई भी नेचर में मिनरल है जो आज तक आपने नहीं ढूंढा। आपने समुद्र में गोता लगा दिया, किसी ने आपको रोका ही नहीं, नीचे जाते गए और आप एक पत्थर ढूंढ के ऊपर के लेके आए, बोले यार ये मिनरल, बोले यार आज तक देखा नहीं। आपने क्या करा, आपने पेटेंट अथॉरिटी के पास ले गए, बोले इन्वेंशन। अरे बोले इन्वेंशन ही तुमने ढूंढा है। बोले आज तक किसी ने नहीं ढूंढा। बोले बहुत अच्छी बात है, तुमने ढूंढा, अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन पेटेंट नहीं मिलेगा। आपने सिर्फ एक सब्सटेंस ढूंढा है, आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ढूंढी है, ऐसी थ्योरी जिसको आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया था। जैसे CSEET में आपको याद हो, मैंने आपको एक न्यूज पढ़ाई थी कि एक पानिनी कोड का सॉल्यूशन मिल गया। एक स्टूडेंट था, इंडियन स्टूडेंट थे, उसने करीब 200 साल, इनफैक्ट 2000 साल पुरानी एक संस्कृत की पहेली थी, रिडल थी, उसको आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। उस रिडल को एक्चुअली एक इंडियन स्टूडेंट ने सॉल्व कर ली, उसका नाम था पानिनी कोड। सो आपने एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी का सॉल्यूशन ढूंढा है, नाम आएगा, अवार्ड मिलेगा, इन्वेंशन का पेटेंट नहीं मिलेगा। आपने सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढा है, इट इज नॉट एन इन्वेंशन। So, आपने कोई भी एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, ये कोई थ्योरी आपने इजाद कर ली, दैट्स इट। तो थ्योरी इजाद करने पर इन्वेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन क्या उस थ्योरी पर कॉपीराइट मिल सकता है? हाँ, कॉपीराइट के लिए कंसीडर कर सकते हैं, पेटेंट नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट सबको समझ में आया? पक्का? दूसरा पॉइंट देखो, देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आर हाउएवर पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। बाप रे, ये क्या पढ़ा दिया। Their practical application are however patentable subject matter। जैसे समझो ध्यान से, जैसे आपने एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ढूंढी, उस थ्योरी के बेसिस पर काफी सारे साइंटिस्ट ने इन्वेंशन कर दिया। आपने एक थ्योरी ढूंढी, उस थ्योरी के बेसिस पर काफी सारे साइंटिस्ट ने इन्वेंशन कर दिया और ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो लोगों के काम आएगा। तो क्या हम उस थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं? उस प्रोडक्ट का अगर आपने पेटेंट लेने की कोशिश करी तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक मिनरल ढूंढा, याद है समुद्र में गोता लगाया, आपने मिनरल ढूंढा, क्या उस मिनरल का पेटेंट मिलेगा? नो, इट इज ओनली एन इन्वेंशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक मूवी देखी होगी ब्लैक पैंथर। अरे यार ऐसा मत करो, ब्लैक पैंथर का जो हीरो है क्या वो बेचारा एक्सपायर हो गया? हाँ, रियल लाइफ में भी एक्सपायर हो गया है ना, ऐसा नहीं वो थैनोस ने मारा तो ये एक्सपायर हुआ। अब ब्लैक पैंथर आपने देखा, ब्लैक पैंथर की जो सिटी है उसमें कौन सा मिनरल था? अब लेट्स से आप भी कहीं गए, कहीं घूम गए और आपने वाइब्रेनियम ढूंढ लिया। वाइब्रेनियम मिनरल क्या हमको मिलता है इंडिया में? नहीं। वाइब्रेनियम मिनरल आपने ढूंढ लिया, इस सब्सटेंस को ढूंढा, क्या इसका आपको पेटेंट मिलेगा? नहीं। लेकिन आपने इस वाइब्रेनियम मिनरल से कोई दवाई बना ली या कोई गैजेट बना लिया या फिर वाइब्रेनियम सूट बना लिया, तो वाइब्रेनियम मिनरल से दवाई, सूट या फिर गैजेट का पेटेंट ले सकते हो। हाँ, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब आ गई आपको बात समझ में अच्छे से। स्पाइडरमैन कैसे बना? स्पाइडर ने काट लिया। अब आपने उस स्पाइडर को ढूंढ लिया, बोले यही स्पाइडर है जैसे वो स्पाइडरमैन बना, काटो, काटने को तैयार ही नहीं। अब आपने स्पाइडर को ढूंढा, मतलब आपने सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म एक सब्सटेंस को ढूंढा, क्या उसका पेटेंट मिलेगा? नहीं। अब आपने उस स्पाइडर के लेट्स से उसका जो ब्लड है उससे आपने ह्यूमन बींग्स के लिए दवाई बनाई। कैसे बनाई वो आपको मालूम है? क्या इसका इन्वेंशन मिल सकता है? इसका पेटेंट मिल सकता है? हाँ, क्योंकि आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो। इसलिए ये जो बोल्ड लेटर्स में सेंटेंस लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई सब्सटेंस ढूंढा और इस सब्सटेंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने की कोशिश करी, सो दैट इज अ पेटेंटेबल मैटर, उसके लिए आप पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? आगे देखिए, ओनली डिस्कवरी ऑफ
a new form of known substance which does not result in enhancement of known efficacy of that substance or the mere discovery of any property or mere new use for a known substance or mere use of known process machine or apparatus. बहुत आसान सा है. उन्होंने बोला, फर्स्ट पॉइंट को रिपीट करा कि अगर आप किसी मशीन को ढूंढ लेते हो या अगर आप किसी एपरेटस को ढूंढ लेते हो, एपरेटस मतलब लेट्स से वेसल ही हो गया या जिसमें आप लिक्विड डालते हो, एपरेटस हो गया. अगर आपने किसी मशीन को ढूंढ लिया या फिर आपने किसी एपरेटस को ढूंढ लिया, फिर आपके किसी सब्सटेंस को ढूंढ लिया जो सबको मालूम था, ऐसा सब्सटेंस जो सबको मालूम था, किसी को मिला नहीं लेकिन आपको मिल गया. अलादीन का चिराग, कितनी कहानियां पड़ेगी अलादीन के चिराग में, ऐसे यूं 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 करो तो क्या निकलता है, जिन. अब किसी को मिल ही रहा, जो चिराग है अपन उसको यूं यूं करते रहते हैं. दिवाली पर सारे दियों को यूं कर देते थे अपन, आपको मिल गया अलादीन का चिराग. अब जैसे आपने अलादीन का चिराग मिला, आपने यूं यूं करा, आलिया भट्ट निकल गई. आपने बोला इन्वेंशन, अरे बोले इन्वेंशन नहीं है, ये ऑलरेडी वर्ल्ड में था, चिराग ये था और आपने इसको सिर्फ ढूंढा है. क्या इस डिस्कवरी पर आपको पेटेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा. कॉन्सेप्ट आ गया समझ में? ठीक है. नेक्स्ट, इफ सच नोन प्रोसेस रिजल्ट्स इन अ न्यू प्रोडक्ट और एम्प्लॉयज एटलीस्ट वन न्यू रिएक्टेंट, इट इज पेटेंटेबल. उन्होंने बोला कि अगर आपने कोई सब्सटेंस ढूंढा, उस सब्सटेंस से कोई नया प्रोडक्ट बन गया और वो नया प्रोडक्ट पब्लिक के लिए काम आ रहा है, इट इज केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, फिर उसका हम पेटेंट कर सकते हैं. वही जैसे आपने वाइब्रेनियम ढूंढा, जैसे वाइब्रेनियम ढूंढा, इसका पेटेंट नहीं मिलेगा. लेकिन वाइब्रेनियम से अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट बना लिया तो क्या इसका पेटेंट ले सकते हैं? यस. पूरी स्लाइड की समरी दे दूं. समरी यह है कि आप अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मशीन, कोई भी एपरेटस ढूंढते हो, डिस्कवर करते हो, डिस्कवर तब होता है जब वो चीजें दूसरों को नहीं मिल रही है, उसको हम बोलते हैं डिस्कवरी. आपने उसको सिर्फ ढूंढा है, ढूंढने पर हम पेटेंट आपको नहीं देंगे. लेकिन अगर जिस सब्सटेंस को या ऑर्गेनिज्म को या मशीन को आपने ढूंढा है, उससे आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है या कोई प्रोसेस इजाद करा है, दैट इज अ पेटेंटेबल मैटर. हम उसको पेटेंट फिर दे सकते हैं. बोलो क्लियर हुआ? ये नेगेटिव लिस्ट वाला सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? चलो आगे. इजी, ऑलरेडी हम पिछले सेशन में भी इसका डिस्कशन कर चुके हैं. देखते हैं. मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स अनलेस इट इज सिनर्जी और कंबाइंड इफेक्ट. आपको पेटेंट नहीं मिलेगा अगर आपने दो चीजों का मिक्सचर कर दिया, लेकिन अगर उस मिक्सचर से कुछ सिनर्जी मिला तो फिर हम उसको पेटेंट कंसिडर कर सकते हैं. समझो, हमने सेव ली, परमल लिया, मिक्स कर दिया, भैया इन्वेंशन है सेव परमल, क्या इसका पेटेंट आपको मिलेगा? नहीं. याद करो, आलिया भट्ट किचन में गई, उसने क्या करा था, चाय कॉफी में मैंगो जूस मिला के पिया था. उसने बोला नया ड्रिंक है, मैंने इन्वेंट करा. उसको खुद नहीं मालूम कि अगली बार बना पाएगी कि नहीं. तो मुझे बताओ, आपने सिर्फ कुछ चीजों को इन्वेंट करा, आपने कुछ चीजों को मिक्स करा है. मिक्सचर को हम कभी भी इन्वेंशन नहीं बोलते हैं. लेकिन अगर उस मिक्सचर से कोई नया प्रोडक्ट आ गया या फिर एक सिनर्जी इफेक्ट आ गया, एफिकेसी बढ़ी, एफिकेसी मतलब उस प्रोडक्ट के फीचर एनहांस हो गए, तो फिर आपको पेटेंट मिल सकता है. अब मैं वापस उस एग्जाम्पल को याद दिला देता हूं जो मैंने पिछली बार आपको समझाया था. पहली मेडिसिन याद करो, हमारे पास एक मेडिसिन है जो किसको ठीक करती है? यहां तो नहीं होता हेडेक, यहां होता है. हेडेक हो रहा है लेकिन इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं. दूसरी मेडिसिन फीवर ठीक करती है लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स हैं. आपने इन दोनों मेडिसिन को कंबाइन करा, तो आपने दोनों मेडिसिन को कंबाइन करा और एक मेडिसिन बना दी. ये जो एक मेडिसिन है, इससे फीवर और हेडेक दोनों ठीक हो रहे हैं और इसके साइड इफेक्ट्स हैं. बोलो इसका पेटेंट मिलेगा? नहीं, क्योंकि फीचर्स अभी सेम है. आपकी कोई एफिकेसी एनहांस नहीं हुई क्योंकि साइड इफेक्ट हटे नहीं है. लेकिन बाय चांस किसी साइंटिस्ट ने एक ऐसी मेडिसिन बनाई जिससे कि फीवर भी ठीक हो गया, हेडेक भी ठीक हो गया और इस मेडिसिन से आपको साइड इफेक्ट्स भी नहीं हुए हैं. हाँ, अब इस मेडिसिन की एफिकेसी बढ़ गई है, इस मेडिसिन के फीचर्स बढ़ गए, इस मेडिसिन की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, इस मेडिसिन का परफॉर्मेंस बढ़ गया है. अब जाके इसको पेटेंट मिल सकता है, क्योंकि पुरानी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते थे, इस नई मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे. मतलब आपने एक नया प्रोडक्ट या नया प्रोसेस इजाद करा होगा जिससे साइड इफेक्ट्स को बचा लिया, अब पेटेंट मिल जाएगा. तो ध्यान रखना, कोई भी दो चीजों को अगर आपने मिक्स करा उसको हम इन्वेंशन नहीं बोलेंगे, पेटेंट नहीं मिलेगा. लेकिन अगर दो चीजों को मिक्स करने से प्रोडक्ट की एफिकेसी बढ़ती है,
सिनर्जी आती है, तो फिर हम उसको पेटेंट के लिए कंसिडर कर सकते। ये आपके ऊपर है प्रूफ करना कि देखो इसकी एफिकेसी बढ़ गई है। आपको रजिस्ट्रार ऑफ पेटेंट को कन्विंस करना पड़ेगा कि भैया इसकी एफिकेसी बढ़ी है, यू हैव टू शो प्रूफ्स, तो जाके आपके मैटर कंसिडर होगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट आया समझ में सबको? एनी डिफिकल्टी? चलो और आगे देखते हैं नेगेटिव लिस्ट। ओनली अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइसेस अनलेस इट लीड्स टू अ न्यू रिजल्ट। इसको दो बार पढ़ो। ओनली अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइसेस अनलेस इट लीड्स टू अ न्यू रिजल्ट। इसको अपने को समझना है, समझते हैं। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मत देखो, सबसे पहले अपने को वो देखना है। अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइसेस, ये क्या चीजें समझना है। देखो, हमको कंप्यूटर खरीदना है, ठीक है। अब कंप्यूटर के लिए हम क्या क्या खरीदते हैं? हम एक दुकान पे गए, वहां से हम सीपीयू ले आए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक दुकान से मॉनिटर ले आए, एक दुकान से माउस ले आए, एक दुकान से कीबोर्ड लाए। आपने इन सबको कंबाइन कर दिया, इन्वेंशन। अरेंजमेंट करा, तो एक ने मॉनिटर रखा, नीचे सीपीयू रख दिया। दूसरे ने फिर असेंबल करा, बोले इन्वेंशन। बोले क्यों? बोले मैंने सीपीयू ऊपर रखा, मॉनिटर नीचे रखा। तो अगर आप दो चीजों का अरेंजमेंट चेंज करते हो तो उसको हम इन्वेंशन नहीं बोलते। मतलब कल को मैं इस क्लास में अरेंजमेंट चेंज कर दूं, मैं वहां से पढ़ूं, तुम सबको स्टेज पे बैठा दूं आलकी पालकी मार के, क्या मैं इसको इन्वेंशन बोलूंगा? बोले आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया, कभी नहीं बोलेंगे। तो सिर्फ आप डिवाइसेस को अरेंज कर रहे हो या रीअरेंज कर रहे हो, या फिर डिवाइसेस का डुप्लीकेशन कर रहे हो। डुप्लीकेशन मतलब किसी ने माउस बनाया, आपने भी माउस बना दिया, इसका नाम कैट रख दिया, उससे क्या फर्क पड़ गया? बोले यार कंप्यूटर के साथ माउस आता है, बोले नहीं हम तो कैट बेचते है यही। तो इसको भी हम पेटेंट में नहीं डालेंगे, इसका भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। सबको बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? फिर यहां पर स्पेशली डिस्कस करा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। यहां पर स्पेशली डिस्कस करा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनका नाम माइक्रो क्यों है? क्योंकि दिखते नहीं है। अभी वो हो रही है ना क्या, कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है। क्यों कंजंक्टिवाइटिस क्यों होता है? किसी को आंख मारते तो कंजंक्टिवाइटिस होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। तो आंख तो एक आंख से मारते हैं, एक आंख में होना चाहिए, दोनों आंखों में क्यों हो जाता है? समझो, कंजंक्टिवाइटिस एक वायरस होता है, ठीक है। वायरस और बैक्टीरिया में क्या फर्क होता है? अब बायो पढ़ा दो आप सर। वायरस फैलता है ना, बैक्टीरिया इतना फैलता नहीं है। तो ये कंजंक्टिवाइटिस एक वायरस होता है। अब मुझे होता है वायरस दिखता है और बोले वो रहा वायरस कंजंक्टिवाइटिस का, मार दो, हिट छिड़को उस पे, ऐसा होता नहीं है। बस वो जो वायरस, वो जो बैक्टीरिया हमको नहीं दिखता, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ये बात समझ में आ गई? अब आपने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढ लिया, आपने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढ लिया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढा, डिस्कवर करा, तो इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेटेंट और नॉट, वो यहां पर डिस्कस हमको करना है। तो मैंने इसके लिए एक टेबल बनाया हुआ है, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। टेबल का पहला कॉलम क्या लिखा हुआ है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नेचुरली ऑकरिंग, इट इज नॉट पेटेंटेबल। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरली ऑकर कर रहे हैं, इस दुनिया में है ऑलरेडी, और आपने सिर्फ उनको ढूंढा है, पेटेंटेबल नहीं है। इसका मतलब वही हो गया ना, आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करा तो वो पेटेंटेबल नहीं है। आपने बोला सर्दी और खांसी का जो वायरस होता है, जिसकी वजह से सर्दी खांसी होती है, आज तक किसी ने देखा? मैंने देखा, देखो ये रहा इसका फोटो है, बड़ी अच्छा काम करा, अवार्ड दिया जाएगा आपको। लेकिन इसका पेटेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करा है, आपने सिर्फ ढूंढा है। इट इज नॉट पेटेंटेबल। ये बात समझ में आ गई? अब एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट, क्या पेटेंटेबल है? इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेचुरली ऑकरिंग, इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेचुरली ऑर्गेनिंग, मतलब आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके साथ केमिकल लोचा कर दिया, ठीक है। आपने एक वायरस और बैक्टीरिया को मिला दिया, उसका नाम रख दिया वायरस, तो उससे कुछ नई चीज आ गई। आपने डायनासोर की मूवी देखी होगी ना, जुरासिक पार्क, उसमें वो जेनेटिकली क्या करते हैं, दो डायनासोर की स्पीशी को मिला देते हैं, पता नहीं क्या आ जाता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो जेनेटिकली आपने लेट से एक डॉग और कैट को मिला दिया, पता नहीं क्या तीसरा आ जाएगा।
तो वो चीज ऐसे वैसी कुछ हो गई। तो अगर आपने दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मिलाया है, जेनेटिकली आप कहां मिला सकते हो? इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो और उससे कोई सिग्निफिकेंट ह्यूमन इन्वेंशन हो जाता है जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए फायदेमंद है, ऐसे नहीं जो होगा उसने ह्यूमन रेस को ही खत्म कर दिया, बोले मेरा इन्वेंशन था, अरे वो आपको नहीं देंगे क्योंकि वो पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट हो जाएगा। तो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिकली होना जिससे ह्यूमन बीइंग्स का वेलफेयर हो गया, उसका पेटेंट आपको मिल जाएगा, उसका पेटेंट आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना, जेनेटिकली इज नॉट नेचुरल। जेनेटिकली मतलब मैन मेड, जेनेटिकली इज नॉट नेचुरल। जेनेटिकली मतलब क्या होता है? मैन मेड। प्रैक्टिकली बात करते हैं, आप भी बड़े हो गए उस लेवल पर, अपन थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाते हैं। जैसे जितने भी आईवीएफ सेंटर्स होते हैं, आईवीएफ सेंटर्स क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं कि मैन मेड होते हैं? दोस आर ऑल जेनेटिकली डेवलप्ड। ये बात समझ में आ गई? तो उस इन्वेंशन का फिर भी हम पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचुरली ऑकरिंग है उनके लिए हम पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये डिस्कशन सब बच्चों को क्लियर है क्या अच्छे से? आप बेटा कुछ पूछ रहे थे, हो गया अपने आप? गुड। आगे, अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर तो समझ में आ रहा है, क्या एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट गुड्स भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर मतलब फूल फ्लावर्स की जो खेती होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में आपने लेट्स से एक नई चीज, जैसे आजकल ब्लू कलर के गुलाब आते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं लेकिन नेचुरली ऑकरिंग में ब्लू कलर के आते हैं। इसका मतलब उन्होंने क्या गुलाब की सीड्स को या गुलाब की सीड्स में कुछ केमिकल लोचा करा होगा। यस, आपने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या यूज हुआ है दोस्त? HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। तो वो जेनेटिकली करा है कि वो नेचुरल है? जेनेटिकली करा है उसको, ठीक है। अब वो जेनेटिकली करा, उसके बावजूद हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर फील्ड में उसको पेटेंट नहीं देंगे। इसका रीजन मैंने बताया था, देखते हैं किसी स्टूडेंट को याद है कि नहीं। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में रजिस्टर ऑफ पेटेंट ने इन्वेंशन माना कि हाँ भैया तुम्हारा इन्वेंशन है, शाबाश। बोले तुम्हारा मैनमेड इन्वेंशन है, नेचुरल भी नहीं है, शाबाश, फिर भी पेटेंट नहीं देंगे। क्यों? हाँ, ध्यान रखो, ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमारे जीवन के लिए एसेंशियल्स होते हैं। अब समझो, एग्रीकल्चर में अगर आपने पेटेंट दे दिया तो जितने भी उस इन्वेंशन से गुड्स बनेंगे उसका एक पार्ट ऑफ रॉयल्टी क्या उस साइंटिस्ट को जाएगा। इसका मतलब क्या एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे? बस यही तो नहीं चाहती है सरकार कि जो गुड्स एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल गुड्स पे वो पेटेंट नहीं देती है, नहीं तो वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भयंकर आ जाता है। ये रीजन है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में अगर इन्वेंशन हो भी तो भी इसको हम असाइड रखते हैं, पेटेंट नहीं देखते हैं। जिसने इन्वेंशन करा उसको क्या दे दिया जाता है? अवार्ड दे दिया जाता है सरकार की तरफ से। ये बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? ठीक है भाई। नेक्स्ट, प्रोडक्शन और प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स, सीड्स एंड एनिमल्स अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा अगर आपने प्लांट्स या एनिमल्स का प्रोडक्शन या प्रोपगेशन करा है उस पर भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यहां क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात। एक और बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिवाइज कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर नेचुरली डेवलप्ड है पेटेंट नहीं मिलेगा। आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली डेवलप करा, इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेटेंट। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा जो हमारे सामने, हमारी नजरों के सामने जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, आपने इनके प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई नया इन्वेंशन करा। भाई आपने ऐसा कुछ करा कि प्लांट्स बहुत जल्दी बढ़ जाए। आजकल ऐसा होता है ना, फ्रूट्स में, फ्रूट्स के डब्बे में कार्बाइड रख देते हैं, आम नारियल जितना बन जाता है। बोले यार इतना बड़ा आम कहां से लाया? बोले बस तो कार्बाइड हो जाता है। अब उसको आप इन्वेंशन नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर इन्वेंशन बोल भी देंगे तो भी हम उसका पेटेंट नहीं देंगे, रीजन इज सेम। अगर बाय चांस पेटेंट दे दिया तो इन सब का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर एवरीबॉडी। समझ में आ गया? तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। एनी प्रोसेस फॉर मेडिसिनल, सर्जिकल, क्योरेटिव, डायग्नोस्टिक, थेरापेटिक और अदर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑफ एनिमल्स नहीं और एनिमल्स, टू रेंडर देम फ्री ऑफ डिजीज और टू इंक्रीज देयर इकोनॉमिक वैल्यू और देयर प्रोडक्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझो इसका मतलब क्या है। किसी को हार्ट अटैक आया तो क्या करते हैं?
बस तेरा काम हो गया, राम नाम सत्य, ऐसे बोलेंगे क्या? उसको क्या करेंगे? उसको अस्पताल ले जाएंगे। अस्पताल में भाई का क्या होगा? सर्जरी होती है हार्ट की, हार्ट सर्जरी। अब हार्ट सर्जरी करने का क्या कोई प्रोसेस होता है? हाँ। इंडिया के बेस्ट हार्ट सर्जन कौन है? एनी आइडिया? जिनकी आज तक एक सर्जरी भी फेल नहीं हुई है। हाँ, डॉक्टर। बहुत बढ़िया बेटा, डॉक्टर तो है वो। मुझे लगा कोई कंपनी सेक्रेटरी करेगा सर्जरी। तो बढ़िया, नॉलेज मतलब अलग ही जा रहा है इस लेवल इसका कि डॉक्टर होगा सर वो कोई। चलो, उनका नाम है मिस्टर डॉक्टर नरेंद्र त्रेहान। ये डॉक्टर नरेंद्र त्रेहान इज अ हार्ट सर्जन एंड ही इज द ओनर ऑफ मेदांता ग्रुप। मेदांता हॉस्पिटल है, कहां पर है मेदांता? मेदांता सबसे पहले कहां खुला? गुड़गांव। उसके बाद कहां खुला? सीधे इंदौर। क्यों इंदौर क्यों खोला? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेट हिम। मैं अपने नाना जी का हार्ट सर्जरी करवाने उनके पास ले गया था। तो उन्होंने बोला यार आप लोग मध्य प्रदेश से आते हो, इससे हमारी इनकम बहुत होती है। मैंने सर अब क्या करें, वहां पे हार्ट केसेस ज्यादा है। तो बोले इसका एक रीजन है। बोले बताओ सर। बोले तो आप मध्य प्रदेश लोगों में ना खाना वो चलता है, आप घी के लड्डू खा के आते हो। बोला घी के लड्डू क्या होते हैं? फिर बाद में समझ में आया दाल बाटी की बात कर रहा है। बोले दिल्ली विल्ली में दाल बाटी नहीं चलती, आप दाल बाटी खा के आते हो और यहाँ पे यूं यूं करने लग जाते हो। तो हम हाँ भाई, तो इनकम अच्छी हो जाती, इसलिए उन्होंने इंदौर में ओपन करा है कि ये दाल बाटी खा के यहीं करवा लो यार, कहाँ दिल्ली तक आओगे। इसलिए वेदांता खुला है सीधे इंदौर में, राइट। अब ये हार्ट सर्जरी का एक प्रोसेस, ठीक है, उन्होंने इजाद करा। अब ये हार्ट सर्जरी का प्रोसेस दूसरे सर्जन को भी मालूम है, जो दूसरे हार्ट सर्जन हैं, ठीक है। अब डॉक्टर नरेंद्र त्रेहान के प्रोसेस को दूसरे डॉक्टर ने भी सीख लिया ट्रेनिंग पीरियड में। अब अगर डॉक्टर नरेंद्र त्रेहान के हार्ट सर्जरी के प्रोसेस को पेटेंट मिल जाता तो क्या होता? अगर एक पेशेंट आए बोले हार्ट सर्जरी कर दो, बोले रुको डॉक्टर साहब से पूछना पड़ेगा। डॉक्टर साहब गए अमेरिका, कहां पूछोगे, तब तक तो ये टाइपिस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए उन्होंने बोला किसी भी मेडिसिनल, सर्जिकल, डायग्नोस्टिक क्या होता है यार? मेडिसिनल तो समझ में आता है। मेडिसिनल मतलब कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। सर्जिकल समझ में आ गया, सर्जरी प्रोसेस। डायग्नोस्टिक मतलब पहचानना कि कौन सी बीमारी हुई है, उसको डायग्नोस्टिक बोलते हैं। थ्योरेपेटिक, थ्योरेपेटिक क्या होता है? थेरेपी होती है उसमें, तो ऐसी कोई सी भी थेरेपी किसी में भी, उसका पेटेंट आप नहीं करवा सकते, चाहे आपने मेडिकल फील्ड में इन्वेंशन ही क्यों ना करा हो, चाहे आपने मेडिकल फील्ड में इन्वेंशन ही क्यों ना करो। देखो डे बाय डे मेडिकल फील्ड एडवांस होती जा रही है, अलग अलग टाइप के इन्वेंशन होते जा रहे हैं, जिससे डॉक्टर और पेशेंट दोनों कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। लेकिन किसी भी इन्वेंशन को पेटेंट नहीं मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि दिस इज फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस। आपको अवार्ड दिया जाएगा लेकिन आपके इन्वेंशन को पेटेंट नहीं मिलेगा। अरे यार ये बात सबको समझ में आ गई क्या? पक्का ध्यान रहेगी, नेगेटिव लिस्ट है। ओके दोस्त आगे चलें। अच्छा ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड, कोई सा भी मैथमेटिकल मेथड हो या फिर बिजनेस मेथड हो, और अ कंप्यूटर प्रोग्राम पर से और एल्गोरिथम्स, किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले को या फिर किसी बिजनेस मेथड को, बिजनेस के करने के भी तरीके होते हैं। एक सब्जेक्ट आता है आगे जाके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, या फिर अगर आप सीएस बनने के बाद एमबीए करोगे तो उसमें मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स आएंगे। इनफैक्ट गाइस कंपनी सेक्रेटरी और एमबीए का अभी पूरे वर्ल्ड में डेडली कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज, जैसे आपको जॉब करना है तो सीएस के साथ एक मैनेजमेंट प्रोग्राम करना चाहिए एमबीए, चाहे वो पार्ट टाइम करो फुल टाइम करो। क्या होता है कि सीएस के बेसिस पर आपका जॉब तो लग जाएगा, लेकिन जो प्रमोशंस हैं फास्ट ट्रैक मैनेजमेंट से होगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपको आपकी कंपनी वाले सजेस्ट करेंगे कि भैया कर लो अपने प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो उसमें मैनेजमेंट में हम सीखते हैं कि बिजनेस के अलग अलग करने के कौन कौन से तरीके होते हैं मैनेजमेंट। तो कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला हो, कोई भी बिजनेस मेथड हो, या कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम हो, उसका पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, एक वीडियो गेम का कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया। अब कंप्यूटर प्रोग्राम में कोडिंग्स रहती है, एम आई राइट? तो मुझे उसका पेटेंट क्यों नहीं, मैं बोलूंगा कि मैंने नया कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, पेटेंट क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसका कॉपीराइट मिलता है। यार हमने पहली बात करी थी, याद है क्या, कि अगर किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस दूसरे एक्ट में कवर्ड है तो फिर पेटेंट उसको नहीं मिलेगा। तो अगर आपने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी कॉपीराइटेड,
इसका पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। बिजनेस मेथड आपने नया इजाद करा, आपने मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया, इट कैन बी कॉपीराइटेड, लेकिन इसका आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से चीजें को समझना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन कहां? कॉपीराइट एक्ट में मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क और एनी अदर एस्थेटिक क्रिएशन। एस्थेटिक मतलब क्या होता है? सुंदर, अति सुंदर। एस्थेटिक क्रिएशन व्हाटसोएवर इंक्लूडिंग सिनेमाटोग्राफिक वर्क्स एंड टेलीविजन प्रोडक्शंस। इसका मतलब ओटीटी सीरीज पर जितने भी सीरियल्स आते हैं, जितने भी सिनेमा मतलब जितनी भी फिल्में रिलीज होती हैं, सिनेमाटोग्राफिक मतलब क्या होता है? फिल्म्स, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो, चाहे वो कमर्शियल फिल्म हो, या फिर कोई भी लिटरेरी या ड्रामेटिक वर्क हो, म्यूजिकल वर्क हो, या फिर आर्टिस्टिक वर्क हो। आपने जैसे पेंटिंग बनाया, इसको भी हम इन्वेंशन नहीं मानेंगे, इसका भी हम पेटेंट नहीं देंगे। क्यों? इसका कॉपीराइट मिलेगा। आप लिटरेरी वर्क करो, मतलब बुक लिखो, कॉपीराइट मिल जाएगा। आपने कोई ड्रामा करा, आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हो, आपको उसका कॉपीराइट मिल जाएगा। आपने कोई म्यूजिक की धुन, आपने कोई गाने की धुन लिखी, म्यूजिक कंपोज करा, कॉपीराइट मिलेगा। कोई भी आर्टिस्टिक वर्क, आपने ऐसी पेंटिंग बनाई राधा कृष्ण जी की, आपको क्या मिल जाएगा? इसका कॉपीराइट आपको मिल जाएगा। या फिर कोई भी एस्थेटिक क्रिएशन, आपने एक मूर्ति बनाई, उसका भी आप कॉपीराइटेड डिजाइन एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले लो, उसको हम इन्वेंशन नहीं मानेंगे, पेटेंट आपको नहीं देंगे। समझ में आ रही है नेगेटिव लिस्ट अच्छे से? ठीक है, चलो आगे। अ मेयर स्कीम और रूल और मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट और मेथड ऑफ प्लेइंग गेम। आपने कोई भी गेम खेलने का तरीका बताया, उस तरीके को हम पेटेंट में नहीं डाल सकते। क्यों? अगेन, उसका कॉपीराइट होता है। कोई भी गेम आपने बनाया, उस गेम के खेलने के तरीके को प्रिस्क्राइब करा, वे ऑफ प्लेइंग गेम, या फिर कोई भी मेंटल एक्ट, क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करने का तरीका। फिर आपको याद है, एक वो बचपन में खेलते थे जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ, वो एक स्क्वायर टाइप रहता है जिसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, यू करो तो मेरा यू रह गया वो। अब उसको भी सॉल्व करने का यूट्यूब पे एक तरीका है। मैंने देखा यार लोगों को, तो लोग बिना देखे सट 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 कर देते हो 3 मिनट में। ये लो 30 साल हो गए यार, कुछ भी नहीं हो पाया। मैं सोच रहा हूं स्टिकर चिपका दूं उस पे। एनीवेज, उसका भी एक तरीका होता है सॉल्व करने का। अब अगर उस तरीके को आप रजिस्टर करने जाओ, तो कौन सा एक्ट आपको एंटरटेन करेगा? कॉपीराइट। आपको पेटेंट एक्ट एंटरटेन नहीं करेगा। समझ में आया आपको अच्छे से? पक्का? नेक्स्ट, अ प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। वाइफ है मेरी, गलत वो मत करो तुम, ठीक है? अब आप समझो, मैं अपने एग्जांपल्स में लेट्स से पीपीटी में मैंने अपनी लेट्स से बच्चे का फोटो यूज करा, वाइफ का फोटो यूज करा, ठीक है? ये मेरे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का एक तरीका है। अगर मैं इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के तरीके को पेटेंट करवाना चाहूं, हो सकता है क्या? नहीं। इसका क्या मिलेगा? कॉपीराइट मिलेगा आपको। तो प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करने का कॉपीराइट मिल सकता है, आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। तो ये वर्ड ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उस तरीके का हम क्या कर सकते हैं? कॉपीराइट। हम उसका कभी भी पेटेंट नहीं करवा सकते। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? पक्का? ओके। कहां गई वाइफ मेरी? ओ मेरी। आगे, टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? आईसी। ये आईसी कहां लगती है? मोबाइल में, लैपटॉप। मोबाइल में, लैपटॉप पे लिखा रहता है ना ऊपर इंटेल इनसाइड, तो अपन पेन ड्राइव के वो जो होल है उसमें से झांकते हैं, कहां है इंटेल? दिखेगा थोड़ी ऐसे। इंटेल इनसाइड मतलब क्या? इंटेल क्या है? इंटेल इज अ कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। इंटेल क्या बनाती है? माइक्रो प्रोसेसर चिप और इंटीग्रेटेड सर्किट। इस इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप के बिना कोई भी मोबाइल लैपटॉप नहीं चलता है, ठीक है? अभी इंटीग्रेटेड सर्किट की एक टोपोग्राफी होती है। टोपोग्राफी मतलब इसको कैसे अरेंज करा है। एक टोपोग्राफी ये रही, ठीक है? अब मुझे अगर इस टोपोग्राफी का पेटेंट लेना है, मिल सकता है? नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट एन इन्वेंशन। इसका क्या मिल जाएगा? आपको कॉपीराइट मिल जाएगा। इसका आपको कॉपीराइट मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ टोपोग्राफी, राइट? या फिर इसका आपको डिजाइन एक्ट में भी रजिस्टर करवा सकते हो। जैसे आपने एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया, इस इंटीग्रेटेड सर्किट में मैंने कितने सर्किट रखे हैं? 5। तो इस डिजाइन को मैं कहां रजिस्टर करवा सकता हूं? डिजाइन एक्ट में।
अब बाय चांस और किसी ने इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया, उसने डिजाइन ऐसी रख दी, अब क्या वो ये वाली डिजाइन को डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवा सकता है? हाँ बिल्कुल, मेरी डिजाइन अलग है, उसकी डिजाइन अलग है। तो आप इस टोपोग्राफी को, टोपोग्राफी मतलब किस हिसाब से आपने एलिमेंट्स को अरेंज करा है, इसका रजिस्ट्रेशन डिजाइन एक्ट में ले सकते हो। इसलिए हम पेटेंट एक्ट में आपको नहीं देंगे। प्रोटेक्शन आपको एक एक्ट में मिलेगा, इसलिए दो एक्ट में प्रोटेक्शन लेके घूम रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। इज इट क्लियर? बोलो यार, समझ में आया? ओके, आगे। ओहो, क्या लिखा हुआ है वहां देखो, क्या लिखा है? एन इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, एन इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ये रणवीर कपूर आलिया भट्ट के मुंह पे क्या लगी हुई है? गुड, हल्दी, हल्दी लगी है। अब हल्दी के बारे में खास बात क्या है? हल्दी सेरेमनी नहीं है, हल्दी के बारे में खास बात क्या है? हल्दी इज एन एंटीसेप्टिक, है ना। जैसे हमको लग जाती थी तो मम्मी बोलती थी ना, इस पे हल्दी लगा लो, पुराने लोग ऐसे बोलते हैं। हल्दी इज अ प्योर एंटीसेप्टिक, मतलब अगर आपके पास घर में सोफ्राबाइसिन वगैरह नहीं हो, उस पर आप क्या लगा लो? हल्दी लगा लो। या बाय चांस जैसे आपकी बॉडी दुख रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कभी कभी खेल के थक जाता हूँ बहुत ज्यादा, तो मैं रात को गर्म दूध में हल्दी डाल के पी लेता हूँ, एक दिन बिल्कुल तरोताजा आपके सामने पराने आ जाता हूँ। हल्दी इज अ वेरी प्योर एंटीसेप्टिक। अब किसी ने हल्दी से दवाई बना ली या हल्दी के पाउडर को बोला कि देखो मैंने एंटीसेप्टिक बनाई, इसका आप रजिस्ट्रेशन करो, ये मेरा इन्वेंशन है, ठीक है। हर गवर्नमेंट, नॉट ओनली इंडिया, हर गवर्नमेंट ये बोलती है कि कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज को हम इन्वेंशन नहीं बोलेंगे। हल्दी अभी नहीं आई है, हल्दी सालों से यूज हो रही है, और हमारे जो दादा परदादा या पहले भी जो साधु संत या पहले जो राजा महाराजा हैं, वो हल्दी को ही क्या मानते थे? एंटीसेप्टिक। आप देखते हो मूवीज वगैरह में, जो पुरानी मूवीज होती है उसमें हल्दी का लेप लगाते हैं, उसको एंटीसेप्टिक मानते हैं। ये बात समझ में आई? तो अगर आपने हल्दी की कोई क्रीम बनाई, हल्दी का कोई पाउडर बनाया, तो उसका आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल नॉलेज है। ध्यान रखना, हम रिजेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसको और किसी एक्ट में प्रोटेक्शन मिलेगा, हम रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, और ट्रेडिशनल नॉलेज के बेसिस पर आपको इन्वेंशन का पेटेंट नहीं मिलता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो आप ट्रेडिशनल नॉलेज के जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं उसको यूज करके एक मेडिसिन बना रहे हो, यू विल नॉट बी ग्रांटेड इन पेटेंट। अच्छा, पेटेंट नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या मैं वो क्रीम या मेडिसिन को यूज नहीं कर सकता क्या? या बना नहीं सकता, या सेल नहीं कर सकता? कर सकते हो। मैंने हल्दी की एक क्रीम बनाई और मैंने बोला लोगों को कि भैया इसको लगाओ, गोरे हो जाओगे, लगा रहे हैं लोग, लेकिन मैं इस क्रीम का पेटेंट नहीं ले सकता, लेकिन मार्केट में बिक रही है। और हल्दी की क्रीम बहुत सारी कंपनीज बनाती है, लेकिन किसी के इन्वेंशन का पेटेंट नहीं है। यार अब आ गई बात समझ में अच्छे से? पक्का? तो कोई भी चीज हो ट्रेडिशनल नॉलेज की, आपको उसका पेटेंट नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, इन्वेंशन रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी। इन्वेंशन रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी, इसका भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक एनर्जी? एटॉमिक एनर्जी किस में यूज होती है? नॉर्मली गवर्नमेंट इसको यूज करती है फॉर पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अब गवर्नमेंट ने बोला अगर हमने एटॉमिक एनर्जी के इन्वेंशन पर पेटेंट देना चालू कर दिया, सो ये इतने सेंसिटिव होते हैं एटॉमिक एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, इतने सेंसिटिव होते हैं कि इससे ह्यूमन सिविलाइजेशन की रिस्क हो जाएगी। तो हम एटॉमिक एलिमेंट्स या एटॉमिक एनर्जी का पेटेंट नहीं देंगे। पेटेंट नहीं देंगे तो लोग इन्वेंशन भी नहीं करेंगे, और इन्वेंशन नहीं करेंगे तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की रिस्क नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। बाय चांस किसी साइंटिस्ट ने अपनी लेबोरेटरी में इन्वेंशन करा तो उसका पेटेंट नहीं मिलेगा उसको, लेकिन वो इन्वेंशन किसके अंडर करेगा? गवर्नमेंट के अंडर ही करेगा। आप एटॉमिक एलिमेंट्स को फ्रीली यूज नहीं कर सकते। बोले चलो एटॉमिक एलिमेंट लेके आते हैं, आज एक अनार बनाएंगे, उसका पॉसिबल नहीं है। कहीं ऐसे फ्रीली एटॉमिक एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब किसके कंट्रोल के अंडर हैं? गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर। और ऐसा नहीं है कि इनमें रिसर्च नहीं होती है, सब गवर्नमेंट कंट्रोल लेबोरेटरीज में होती है, ध्यान रखें। तो एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट और प्रोसेस रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक एलिमेंट्स, इनका आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। क्लियर? समझ में आ गया? आगे देखो, न्यू यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग ड्रग। ड्रग मतलब मेडिसिन, हाँ। न्यू यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग ड्रग और केमिकल अनलेस इट रिजल्ट्स इन एनहांसमेंट इन क्वालिटी और एफिकेसी। अगर आपने एक मेडिसिन का नया यूज ढूंढा, ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं,
अगर आपने एक मेडिसिन का नया यूज ढूंढा, ठीक है, तो नए यूज के लिए आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उस नए यूज ने मेडिसिन की एफिकेसी बढ़ाई है, साइड इफेक्ट्स हट गए, याद आ रहा है क्या? अगर एफिकेसी बढ़ गई है तो आपको पेटेंट मिल जाएगा। आई अगेन रिपीट, अगर आपने ऑलरेडी मेडिसिन बनाई हुई है